बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की। श्री किशनदास जी महाराज की। श्री सुरतराम जी महाराज की। श्री कनीराम जी महाराज की। श्री सेवाराम जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, वे भक्तमाल जी रे समस्त भक्तों रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित परम पूज्य परम वंदनीय महंत श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य महंत रामरतन जी महाराज, आप श्री री चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु महंत राम रतन जी महाराज रे पुरुषार्थ सु आप समस्त ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु बड़ा राम द्वारा रे ई प्रांगण में बैठ 6 दिवसीय भगत चरित्र श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिलियो है। भगत चरित्र रे साथ संतवाणी भी श्रवण अपने सभी लोग कर रहे हैं। भक्तमाल ने अंदर भक्त शिरोमणि करमेती बाई रो जो प्रसंग प्रारंभ है, सजनों आपने श्रवण कर लिया कैसे करमेती बाई अपने मुख ने दर्पण में देखे और मैंने वैराग्य हो जावे। मुख देखण दर्पण कर लीनो, सुंदर रूप किशो प्रभु दीनो। ऐसी दे विरथा जे खो, मानव तन रो पटो नहीं पाव। बोलो राम जी महाराज की। करमेती बाई ने मुख ने दर्पण में देख और वैराग्य हो गए और समझ गई करमेती बाई के मनुष्य जन्म संसारिक भोगों रे वास्ते नहीं मिलियो है, बल्कि ये तो योग रे वास्ते मिलियो है। सजनों भोग तो प्रत्येक जूनी में मिल जाए, संसारिक भोग प्रत्येक जूनी में है। पंच इंद्रियों रा पंच विश्वों रा भोग सब जूनियों में है, पर केवल योग मानव जीवन में ही है। योग रो अर्थ दो रो मिलनो, सुरती शब्द रो योग, गुरु शिष्य रो योग, आत्मा परमात्मा रो योग, ये केवल मनुष्य जन्म में ही है सजनों। अन्य कोई जूनी में ऐसा योग नहीं बन सके। तो ये मनुष्य जीवन भोगों रे वास्ते नहीं है, बल्कि योग रे वास्ते है।
सजनों, ऐसे करमेती बाई विचार कर, करमेती कुल को तज्योर गयो ज्ञान वैराग, बैठी यमुना घाट पर रही राम लिव लाग। अर्धरात्रि में अपने घर रो त्याग कर करमेती बाई 3 दिन ऊंट करक में रहे और वृंदावन यमुना नदी रे घाट माते बैठ और आहिर सांसों सांस राम भजन में लाग गया करमेती बाई। साजन तजिया दय का सारा और धर्म नाना प्रकारा, पूजा पाठ तजदिया सनाना और धार लियो परमात्म ध्याना। बस एक परमात्मा रो ध्यान ऐसे करता करता 2 मास बीत गया। सजनों, 2 मास तक कहे कोई भी प्रकारो उद्यम करमेती बाई नहीं करियो हो, कोई भी प्रकारो कार्य नहीं करियो, अन्य कुछ भी। कह सजनों 2 मास तक तो अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करियो। तो ये शंका है, अंजल बिन शरीर कैसे रहो? तो दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, ररंकार धुन होद में गर्क भये कोई दास, जंदरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। जंदरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। बोलो राम जी महाराज। ररंकार ध्वनि होद में गर्क भये कोई दास, कोई दास ररंकारी ध्वनि में गर्क गलतान हो जावे तो दरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। ये 3 चीजा भी भक्त ने सतावे ही नहीं। धन है सजनों, करमेती बाई ने भगवान रा भक्त भक्ति तो छिपर करे है सजनों, एकांत में बैठ करे है, पर भक्ति में ऐसी शक्ति है जो प्रकट हो जाया करे है। लिखे है महात्मा अपनी वाणी में, संत छिपाया नहीं छिपे उजियागर जगमाई, सूरज उगिया सुखराम कबीर किसको सूझे ना। संत भगत स्वयं ने प्रकट नहीं करनी चाहे संसार में, पर स्वते भक्ति रे प्रताप सु प्रकट हो जाया करे। वृंदावन रे लोगों में एक ऐसी लहर फैल गई, अरे भाई एक जो साध्वी कई दिनों सु बिना अंजल यमुना नदी रे घाट माते बैठा भजन कर रिया है, तो सजनों भक्तों रो तांतो लगने लगी उठे। कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक वस्त्र ले जावे, बेर भाव मन में नहीं आने परमात्मा को कीर्तन जाने। कोई भोजन ला रिया है, कोई भोजन लिजिया रिया है, कोई वस्त्र ला रिया है, कोई लिजिया रिया है। करमेती नहीं तो लावे जिका माते प्रसन्न नहीं लिजियावे जिका माते नाराज। सब ने कहीं समझे है परमात्मा रो कीर्तन समझे है। सजनों भक्ति री बात ही ऐसी है, जैसे सूर्य उदय है, जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जावे है। यदि भी सूर्य रे प्रकाश ने छिपानी चाहे तो भी वो छिपे नहीं। जैसे सूर्य उदय वेर चारों तरफ बादल छा जावे, कितने भी बादल छा जाओ, पर दिन हो गए भी समय चांदनो हो जावे। सजनों सूर्य अंधकार ने हर लिया करे है, सूर्य रो प्रकाश छिपे नहीं है, ऐसे भी भक्ति नहीं छिपे सजनों। तारा रा तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल की छाया, बेड़ पड़िया रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं मांगना आया। ऐसे है चंचल नारी के नयन छिपे नहीं, प्रीति छिपे नहीं पेट दिखाया। कवि गंग कहे सुन रे अकबर, और एक कर्म छिपे नहीं बबूती लगाया। तारा रा तेज यानी कितने भी आसमान में तारा आ जावे है, पर सूर्य रो तेज छानो थोड़ी रहे भाई। सूर्य तारा चंद्रमा रो तेज छानो नहीं रहे। इतरे ही सजनों भक्ति नहीं छिपे। देखो 2 चीजा नहीं छिपे सजनों, ध्यान दे सुन।
चाहे कटे भी कितनी भी गुप्त जगह माते आप कर ले, वो दो चीजा नहीं छिपे, एक तो भक्ति और एक पाप। संत वाणी में दो चीजा ने बताई, चाहे कितो ही गुप्त रही कर ले तो वो प्रकट हो जाए। एक तो भगवान की भक्ति और एक पाप कर्म, कितो भी नहीं छुपाने की कोशिश करे, नहीं छुपे। अपना संत महापुरुष देखो आप, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, एकांत निर्जन स्थानों में बैठ और भक्ति करी, और मेरी भक्ति प्रकट हुई तो सजनों जंगलों में भी आज लाखों लोगों रा मेला बूटे भरी जाए, वे संताना लोग दर्शन करने आवे है। बहुत बहुत संत अपने क्षेत्र में हुआ। बताओ आप, गुलाबदास जी महाराज जैसे महात्मा। आज तो सजनों सोशल मीडिया रो जमानो हो गयो है। अब कबीर साहब री समय ले लो आप। कबीर साहब 600 वर्ष पहले काशी नगरी में एक साधारण दुल्हारे घर जारो लालन पालन यो, पर सजनों कोई प्रचार रो माध्यम नहीं हो, टीवी नहीं ही और नहीं कोई सोशल मीडिया ही, पर कबीर साहब रो ज्ञान कैसे संसार में प्रकाशित हो, कैसे भक्ति प्रचारित हुई, बताओ आप। और भी अनेक संत जंगलों में रह भजन करता, कोई प्रकार की कमी नहीं रही। भक्ति नहीं छुपे, पाप नहीं छुपे, पाप भी नहीं छुपे। देखो पाप रे विषय में एक बात कहूँ, आपने याद आयो प्रसंग, थोड़ो प्रसंग ऐसो है कि पुराने समय में एक गांव में दो भाई, दो मित्र हा। तो वे दो मित्र कहीं करियो के क्यों भाई गांव में काल पड़ गयो है अपने, तो पुराने समय में काल पड़ता जब लोग गांव छोड़ मालवेरी तरफ जाता, क्यों बारे चाला कमाऊ ने। दोनों मित्र रवाने हुआ तो सजनों कहे कि बीच रास्ता में बने एक घने जंगल में सोनारी कुछ मोरा जी की दिखी रास्ते में पड़ी, और दोनों री नजर एक साथ गई, एक साथ गई जना। दोनों कहीं करियो के क्यों, अरे अरे सोनो पड़ियो है, धन पड़ियो है, क्या भाई धन मिल गो है, बारे जाता और बारे जा बारी जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति हो जो बड़ो लालची हो दोनों, वो कहीं करियो अकेलो धन ले कहियो कि धन तो मारो है, मैं देखियो पहले। दूसरो वालों के मेरे भाई नहीं, धन माते नजर अपनी दोनों नहीं पड़ी है साथ, तो आपने दोनों आधो आधो बंद कर लो। दूसरों के नहीं नहीं ये तो मैं अकेलो ही ले। अभी लालची रे मन में लोभ रे कारणों ऐसो पाप आयो कई घने जंगल में कौन देखे, ऐसे कर दो इन्हें मार दो। वो लाठी ले ही मारने दौड़े तो वो दूसरों कहे तू रुक जा, देख मैंने मारने तो दौड़ रही है, पर भगवान सब देखे है। तू अटे घने जंगल में गाट कौन देखे, दूर दूर तक किसी भगवान देखे, कौन सुनी आ बात थारी कि कोई नहीं सुनी। तो देख ये पानी में जो बुदबुदा बन रहा है ना, ए बुदबुदा थारी बात ने सुनी, अपनी बात ने सुन रिया, अपना पाप ने देख रिया, और ए थारा पाप ने एक दिन प्रकट कर दे वेला, क्यों कर दे बुदबुदा पाप ने प्रकट। लगई लाठी दिन भी आदमी की मृत्यु हो गई। वो धन ले आ गयो अपने गांव आ गई और कह दियो कि भाई माँ बीच रास्ता में जाता लुटेरा डाकू माने लूटने चक्कर में मित्र ने मार दी और मैं रह गयो। अब बात रफा दफा हो गई। पत्नी ने जाहिर कहो कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई। समय बीती, 6 वर्ष बीत गया, 6-7 वर्ष। एक दिन बारिश रा दिन हा, बार बारिश हो रही और वो एक जो घर रे अंदर एक छोटो सो मेरे जंगलो जो भी हो, खिड़की रे पास बैठो। राजा जो नगरी रो वो भ्रमण करते करते आयो और बारिश के कारण वो क्यों अपना भीग जावा, बूंदा बांदी होने लगी। वो क्यों घर रे छज्जा रे नीचे अपने खड़ा हुए जावा। राजो धीरे से जाए भी छज्जा रे नीचे खड़ो। आवो जो मारियो हो व्यक्ति वो भी खिड़की रे पास बैठो दे बैठे बारे बे पानी री बूंदा पड़े रे बे पानी रा बुदबुदा जो बने ने पानी में बेने देख रो हंसने लगे। जरे पत्नी कहे आप हंसो क्यों? कि मैंने आज बा बात याद आई है पाछी कि किसी के 6 वर्ष पहले जी मित्र साथ में गियो और बिन मारने लागियो मैं भी धन लुटने वास्ते
भी समय वो क्यों हो गए पानी रा बुदबुदा हुण दे कोई पानी रा बुदबुदा ही हुणे आवा बात है जी को वो राजा सुन ली। राजा सुन ली क्यों रे अरे अरे राम राम ये अपनी न... राजा फौरन ऑर्डर करियो और बिने पकड़ लियो और बिने मृत्यु दंड दे दियो। दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में दृष्टांत ने लिखियो और साकी कही पानी कहे पवन कहे धरती बोले बैण चांद सूरज दोनों कह पाप छिपे नहीं ऐन। पानी कहे ये हवा भी कह देवे पानी कहे पवन कह धरती बोले बैण ये धरती बैण बोल जा कई बार कह धरती मुंडे बोले एक दीवारारे भी काम है पाप छिपे नहीं है ऐसे पाप नहीं छिपे करो पाप का काम छानने बड़ अच्छी तरह कबू नहीं छिपे यूं कहे कवि राजिया वो छिपे नहीं। तो दो चीजा नहीं छिपे एक तो पाप और एक भगवान की भक्ति वो छिपे नहीं प्रकट हो जावे। हो गई करमे करमे तेरी भक्ति प्रकट और वृंदावन रा लोग आने लग गया कोई कुछ ला रियो है कोई कुछ ले जा रियो है और करमेती आप रे भगवान रे भजन में मस्त धन्य ऐसे भगवान रे भक्तों ने ऐसे भक्तों ने बलिहारी देते हुए महात्मा अपनी वाणी में लिखे आगे आगे बोलो आप सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए सब बोलो। बंदों ने बलिहारी साईं तेरा बंदों ने बलिहारी जो विधि रहे परम सुख उपजे बंदों ने बलिहारी हाँ जागत सोवत दर्दवान अति भारी गाइए ये जागत सोवत उठत बैठत दर्दवान अति भारी दुनिया से रग होई बैठा दुनिया से राग गई कछु न्यारी साईं तेरा बंदों ने बलिहारी जो विधि रहे परम सुख उपजे जो विधि रहे परम बाता कहे तुम्हारी राम तेरे बंदों को बलिहारी
निर्मल ज्ञान ध्यान पुनि निर्मल निर्मल दृष्टि निहारी। निर्मल नाम जपे निसवासर निर्मल नाम गाइए। निर्मल गति मति सारी साईं तेरे बंदों को बलियारी। जो विधि रे परम सुख उपजे जो विधि रे गाइए। बाता केवे तुम्हारी साईं तेरे बंदों को बलियारी। आपो आप करे नहीं कर घट ऐसा बड़ा विचारी। ये आपो आप करे नहीं पर घट ऐसा बड़ा विचारी। सुंदर दास रे वे नहीं छाना सुंदर दास जिनके घट उजियारी साईं तेरे बंदों को बलियारी। जो विधि रे वे परम सुख उपजे जो विधि रे बाता केवे तुम्हारी साईं तेरे बंदों को बलियारी। बोलो राम जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सब बोलो राम। ऐसे सुंदरदास जी महाराज के साईं तेरे बंदों को बलिहारी। आपरे ऐसे प्यारे भक्तों री बलिहारी है मैंने धन्य है। संत धन्य किन दियो है सजनों। संत कोई रे पास में बहुत धन है बहुत बड़ो पद है या बहुत बड़ो कुटुंब परिवार है बिन धन्य नहीं दियो है। संतो कहे दरिया धिन वे साधवा रहे राम लिवलाय। राम नाम बिना जीव को काल निरंतर खाय। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन्य वो साधवा रहे राम लिवलाई। राम नाम बिना जीव को काल निरंतर खाए। धन्य है जो राम भजन करने वाला। जो विधि रहे परम सुख उपजे। जी विधि रहे वो परम सुख अनुभव करे चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में रहे। देखो संसारिक व्यक्ति जो है वो तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जावे बहुत चिंतित हो जावे। पर भगवान रो जो नाम लेवारी भगत है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। जो विधि रहे परम सुख उपजे और वो बातें कहे तुम्हारी बस। मेरे पास भक्त रे पास कोई जावे तो वो अन्य फालतू संसारिक बात नहीं करे के तो हरि चर्चा और के मौनी हो ही रहे। तो कहे जागत सोवत उठत बैठत दर्दवान अति भारी। दुनिया से फारग होई बैठा और रहा गई कछु न्यारी।
दुनिया शू फारक यानी दुनियारी गतियों नहीं चले, दुनिया चले वैसे नहीं चले, जैसे संत सदगुरु कहो है वैसे वो करे। रहा गई कछु न्यारी, सुंदरदास जी महाराज गए, जग से जन न्यारा रे, करो ब्रह्म विचारा रे। बोलो जग से जन न्यारा रे, करो ब्रह्म विचारा रे, करो ब्रह्म विचारा रे, करो ब्रह्म विचारा रे, ज्यों सूरज यारा रे, जग से जन न्यारा रे, कर ब्रह्म विचारा। जगत में रहते हुए भी जगत सु न्यारा रहे, तैसे भगवान रा भक्त हुआ करे। निर्मल ज्ञान ध्यान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी, निर्मल नाम जपे निश्वासर, निर्मल गतिमति सारी। आपो आप करे नहीं प्रगट, ऐसा बड़ा विचारी, और सुंदर दास रहवे क्यों छाना, और जिनके गट उजियारी। वो छाना नहीं रहे, नहीं अपने आप ने वो प्रकट करे। सजनों ऐसे करमेती भाई भगवान रा प्यारा बंदा भजन करता। 6 मास तक, 6 मास हो गया घर त्याग करिया ने, 6 मास तक यमुना नदी रे घाट माते बैठे भजन कर रिया, और 6 मास सु करमेती रा पिता करमेती ने शोध रिया, ढूंढ रिया मारी करमेती किधर गई, मारी करमेती किधर गई। बहुत बहुत लंबी यात्रावां करी, परशुराम करमेती सोदे, सुने न माने कोई प्रमोदे, करमेती करमेती ध्यावे, माता दुखी कुटुंब दुख पावे। इधर कुटुंब रा लोग जाने चिंता हो गई कि व्यू कहीं करमेती रो, एकदम से अचानक कोई बात ही नहीं, एकदम सब वो तो राजी खुशी, और एकदम रात्रि में घर क्यों छोड़ दियो। कहीं भी रे चिंता हो गई, कहीं वो जिंदगी एक मृत हो गई। माता पिता कुटुंब रा दुखिया, और पिता जो परशुराम जी करमेती ने ढूंढता ढूंढता वृंदावन आ गया। देश देश ढूंढ्या वन सारा, वा करमेती प्राण हमारा, फिरत फिरत वृंदावन आए, कोई करमेती मोई बतावे। फिरते फिरते वृंदावन आया, और करमेती बाईरो जो रूप रंग हो वैसे ऐसी एक रूप रंग रीति आयुरी, ऐसे वस्त्र पहनी उड़ी। कहीं कोई बाई ने देखी, मारी बेटी रो नाम करमेती हो, मैं ढूंढ रही हूं। एक वृंदावन रो आदमी कियो, आप रे करमेती कहीं लागे कि मैं परमेती रो पिता हूं, वो मारी बेटी है। ये बात सुनते ही वो तो चरणों में गिर पड़ियो, वाह वाह आप करमेती भाई रे पिता हो। परशुराम जी मन में विचार करियो, हाँ क्यों कहीं यू कठा करमेती, तू जाने करमेती ने? अरे मैं नहीं, ये पूरो वृंदावन करमेती बाई ने जाने। पुरवासी सब करे है बड़ाई, वा देखो करमेती बाई, जाके दर्श पाप दुख भाजे, जेतई विड़द उना को छाजे। ज्यों ठाकुर को नेम हमारे, दर्शन करा नित सांझ संवारे। वृंदावन को गेणो बाई, कुल तारण अवतार जुआई। अरे करमेती ने कुण नहीं जाने, पूरी नगरी जाने है। माँ वृंदावन रे लोगा रे नियम है, ठाकुर जी महाराज रा दर्शन करना और नित्य करमेती रा दर्शन करना। मैं पूरी नगरी रा लोग करमेती रा दर्शन करने जावे। अरे करमेती तो मारे वृंदावन रो गहणो है। ये बात सुनी
परशुराम जी क्यों रे ऐसो कहीं कर में ती चमत्कार कर दियो भाई, ये ऐसे महिमा कैसे करिया, या कोई दूसरी करमेती है। पिता के वो वह कटे यमुना रे घाट माते बैठिए जाओ। अब तो पिता सजनो जावे दूर सु पिता ने दिख जावे, हाँ है तो करमेती, और मेरे क्रोधरी तो कोई सीमा ही नहीं, बताओ आप इतना क्रोधित ओड़ा और जावे है, और जाते ही करमेती ने उल्टा सीधा बोलने लगे, तू क्यों घर से निकल गई, तुम्हारे क्यों जन्मी, तू नहीं जन्मती तो ठीक रहती। कहीं बोले करमेती रा पिता करमेती ने, जात न्यात ने फीको पाड़ियो, जात न्यात में फीको पाड़ियो। श्री राम जय राम सब गाइए। श्री राम जय राम तुम्हारे क्यों जन्मी, पिता के मारे तू क्यों होई, लाज कान सब कुल की खोई, सारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, मने न्यात जात में तुम फिको पटक दियो। सारी ससुराल पक्षरा लोग आया हुआ, सारी व्यवस्था की गई तने सीख देने री, और तू बिना बताए चली गई। तने पतो है समाज में मैं कितो बूंडो लागियो, समाज रा लोग कैसी कैसी मैंने बातें सुनाई, ऐसी स्थिति हो गई कि मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। देखो सजनों, सामाजिक बंधन ऐसा ही है, समाज में रहने वाला आदमी ने समाज में सोच फिर चलना पड़े। तो क्रोध में कहे कि तू मारो नाक काट दियो, ये कर में तू मारो नाक कटा दियो समाज में। पिता क्रोधित वेद बोल रहा है, करमेती धैर्य पूर्वक सुन रही है। पिता तो क्रोध में बोले, करमेती सामने मुस्कुरावे।
हंसे है पिता रे सामने, मुस्कुरावे है। अरे जन शर्म नहीं आ तो मुस्कुरा रही है। तो करमेती बोले है पिता, मने आखरी अज्ञान सारे माते हंसी आवे। काई बोले ये जब बोली करमेती बाई, जब बोली करमेती बाई, सुनो पिता जग लाज बढ़ाई, सुनो पिता उमर बीती बरसे 50, उमर बीती अजू नहीं छोड़ी जगरी आशा, अजू नहीं छोड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम रामा। बोलो राम जी महाराज की। जब बोली करमेती बाई, सुनो पिता जग लाज बढ़ाई, थे जगतरी लाज बढ़ाई ने सुनो। नहीं छोड़ी थे जगरी आशा, लाज शर्म किता दिन करा, लग 84 आई नेड़ा। हे पिता लाज शर्म कठे रे, भगवान री भक्ति रे बिना मनुष्य जन्म हार जावा और 84 लाख जूनी में जावा। बूटे कटे तो लाज है, कटे शर्म है, बताओ आप। महात्मा कहो है जन्म जन्म की हूं लजा मारी, ऐश्वान शुक्रिया फिरे उगाड़ी। आपकी लजारी बात करो, एक दिन 84 लाख जून में जावा, जट कोई भी प्रकारो वस्त्र भी पहनने नहीं रही। कुत्ते गद्देरी योनि में जावा, बूटे कोई वस्त्र नहीं है। वस्त्र और आ शरीरी शर्म केवल मानव ही ढके है, और कोई अड़ो पक्षी पशु नहीं है संसार में जो अपनी लाज शर्म ढके है। हे पिता लाज शर्म किता दिन करा, और मैं घर छोड़ियो तो कोई अन्यत्र कारणों नहीं छोड़ियो। पिता मने दर्पण देखने से मारे मन में बैराग्य हो गयो कि मनुष्य जन्म भगवान रो भजन रे वास्ते मिलियो है, मनुष्य जन्म परमात्मा रो नाम लेने रे वास्ते मिलियो है, ना कि विषय विकारों में उलझने वास्ते मानव जीवन मिलियो है। ये पत्नी, ये पुत्री, ये कुटुंब, ये परिवार तो पिता 84 लाख जूनी में भी मिल जाए, पर ये भक्ति रो योग ये दूसरी जूनी में नहीं मिले। मैं कोई दूसरे कारणों पिता घर नहीं छोड़ियो, केवल भक्ति रे कारणों घर छोड़ियो। सजनों ऐसे कई, और फिर पिता ने ज्ञान देवे परमेती भाई। हे पिता बालपणो हंस खेल गमायो, बर जोबन विषये सुख चायो, वरद भया शीस कर धूजे, श्रवणा सुने नहीं नैना सूजे। बालपणो हंसी खेल में गमा दियो, जवानी विषय विकारों में बिता दी। अब आपकी उम्र 50 वर्षों ऊपर होने आई है, अभी भी आप जगतरी लाज शर्म और जगतरी चिंता करो हो। हंसते ही जगतरी आशा छोड़ी नहीं आप। हे पिता निवेदन करूं, मानव जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है, और अब आपकी उम्र भक्ति री हो गई है। अब आप वानप्रस्थ आश्रम में आ गया हो। नर्तन पाई नाम नहीं लिया, और वह नर जग में जियार कोई मुआ। भक्ति नहीं करी वे तो कोई जन्म्यार कोई मरिया, वे कम ही नहीं है। और आपकी उम्र हो गई है। देखो सजनों, आयु रे अनुसार मानव ने काम करना चाहिए। अपने पवित्र धर्म ग्रंथों में
4 आश्रम बताया है, 4 आश्रम बताया है। और सजनों, उद्देश्य जीवन में 4 आश्रमों में बांटना और मुख्य यही हो कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और कर्मबद्ध रूप से आगे बढ़ावे। इस वास्ते शास्त्रों में 4 आश्रम रूप में जीवन ने विभाजित करियो है। पहलो आश्रम है जिरो नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम है जन्म से ले और 25 वर्ष की आयु तक, जन्म और 25 वर्ष आयु तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में कई करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम रो मुख्य दायित्व है कि गुरु रे सानिध्य में रही और शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, विद्या अध्ययन करनी चाहिए। सजनों, आज री समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। ध्यान दे सुनजो आप, ये व्यवहारिक बात भी है, आध्यात्मिक भी है। आज रे जमाने में, आज रे समय में शिक्षा अति आवश्यक है। आप अपने बच्चों ने अच्छा पढ़ाओ, अच्छा विद्यालय में डालो और अच्छी शिक्षा दो। शिक्षा रे साथ संस्कार भी दो। केवल शिक्षा ही नहीं, अपितु साथ में संस्कार भी अपने बालकों ने दो। वे संस्कार कटे मिली, संस्कार मिली अटे अपने बालकों ने सत्संग में लाओ। जब बताओ, संस्कार बालक ने कौन देवे है? सत्संग रे द्वारा संस्कार मिले है। माता पिता भी संस्कार देवे। माता पिता रो दायित्व बने भी समय अपने बालक ने विद्या अध्ययन रे साथ स्कूलों आया रे बाद में देख बेटा संध्या होगी, 2 मिनट बैठ राम राम कर। बड़े बुजुर्गों रो आदर करना चाहिए, बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। घर में कैसी भाषा रो प्रयोग करना चाहिए, नशा पतों दूर रहना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये विद्या अध्ययन रो काल है और संयम रो काल है। इंद्रियों रो संयम और ब्रह्मचर्य रो पालन, वेद उपनिषद शास्त्र नीति और व्यवहारिक ज्ञान सीखने रो समय है। इस समय माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा बने, क्योंकि बालक तो अबोध रहे। माता पिता रो शासन इस समय मुख्य विया करे, घर रो माल मुख्य विया करे। आप खुद भी घर में आरती करो, अपने बालकों ने आरती कराओ। बताओ, आप खुद नशा पतों दूर रहो तो आप बालक है जिसका अच्छा संस्कार ले। अब ते खुद बीड़िया पियो, ते खुद घर में शराब पी रहा हो, ते खुद घर में तिजारा अमल खाओ और टाबरा ने मना करो। बे ठमी कहीं बताओ सही नहीं ठम। हमारे गुरुजी के पास में कई बार आदमी आता, फिर माता बहन आती जिन कहती ले चोरा प्रणाम करो बाप जी। महाराज कहता तू कर बैठर प्रणाम, ए मती ही जाए नहीं जरूरत को नहीं, तू करी जन स्वतः सीख जाइए। तो सजनों, इनमें छोटे बालकों ने शिक्षा, संस्कार, सेवा, सेवारी भावना ब्रह्मचर्य आश्रम रो एक ब्रह्मचर्य ने सेवा करनी चाहिए। अब यार कोई भी काम वे तो सबों पहला किन करना चाहिए? जो छोटो वे भी बालक ने करना चाहिए। भाई पानी की व्यवस्था करो, छोटो बालक आप उठ जावे, ये लेना आयो चल राम सेवा करी। बूढ़े वो दादा दादी की सेवा करे। अनुशासन रो अभ्यास कराओगा, अनुशासन में रहना जीवन ने। ये कर्म से ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा, संस्कार, सेवा, विनम्रता और इंद्रिय संयम रो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। पर ये नहीं भूलना है, साथ साथ में राम भजन भी आवश्यक है। क्योंकि सगराम दास संसार में बड़ो कसाई काल और राजा गिने नहीं, बादशाह बूढ़ो गिने नहीं। बालक के जी काल ये नहीं देगा कि छोटो बालक है थोड़ी लीजिए वहां। तो भी ने राम राम भी करना चाहिए माता पिता ने। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक और 25 वर्ष के बाद किसी आश्रम आया करे, गृहस्थ आश्रम आया करे। सजनों, वो गृहस्थ आश्रम कह रो है, वो कर्तव्य और कर्म करने रो काल है। कर्तव्य पालन रो और कर्म करने रो।
गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होते ही विवाह वह है, फिर शादी वो है वह है, विवाह करे है। और विवाह क्यों विवाह करे सजनों? विवाह में दोनों योग विवाह करे है। विवाह भी एक योगरो काल है, ना कि भोगरो काल है सजनों। ई योग सु ही गृहस्थ जीवन रे, योग सु ही गृहस्थ आश्रम में ही भक्तारो जन्म वह है सजनों। बताओ आप, ये करमेती, ये फुला, ये रानाबाई, ये मीराबाई, ये अन्य संत महापुरुष जन्मिया है। गृहस्थियों रे घर में ही तो जन्मिया है भाई, गृहस्थी रे घर में तो जन्मिया है। गृहस्थ में ऐसे भक्त पुत्र, आप यदि नियम संयम रहो तो ऐसे भक्त पुत्र पैदा हुए है। विवाह परिवार रो पालन और धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन, धर्म पूर्वक धर्म रे साथ धन कमाणो, गुजर बसर करनो पड़े है अपनो। गृहस्थ आश्रम रे जिम्मेदारी बढ़ जावे, ब्रह्मचर्य आश्रम में देख लो ही रहे, पत्नी आ जावे, बालक हो जावे, पसारो हो जावे, तो भी गुजारा रे वास्ते काम करना पड़े। कोई नौकरी करे है, कोई खेती करे है, कोई व्यापार करे है, पर ये ध्यान रखना है कि धर्म पूर्वक ऐसो कार्य नहीं करनो जो कि शास्त्र विरुद्ध वह है, जो कि अधार्मिक वह है। बताओ, खेती करो, नौकरी करो, कोई भी व्यवसाय करो तो ईमानदारी के साथ। और अधर्म पूर्वक यदि धन अर्जित कर लियो तो भी गृहस्थी रो विनाश हो जाया करे, महात्मा कहो है। अधर्म पूर्वक गलत तरीके में धन कमा लियो तो वो कोई ने लूट, कोई ने कसोड़, चोरी रे द्वारा, कोई री ठगबाजी रे द्वारा, इस तरह यदि धन अर्जित करियो है तो भी रे गृहस्थी रे विनाश रो कारण बन जावे। दरियाव जी महाराज तो सरल भाषा में कह दियो, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की और आई है उत्तम रीत। अब वृद्ध माता पिता री सेवा देखो सजनों, ये आश्रम जो है ये रीढ़ री हड्डी है। गृहस्थ आश्रम रीढ़ री हड्डी है। क्यों? कि ये बाकी तीनों ही आश्रम जो है मेरे पालन पोषण कौन करे? बालक रो पालन पोषण कौन करे? गृहस्थ आश्रम वाला करे। बूढ़े बुजुर्गों रो पालन पोषण कौन करे? गृहस्थ आश्रम वाला करे। तो बहुत कर्तव्य भी वे है आश्रम में। कई कर्तव्य वे, बूढ़े माता पिता री सेवा करनी, ये कर्तव्य भी आ करे। ये वृद्ध रो गृहस्थी रो कर्तव्य बूढ़े माता पिता री सेवा करे। आज देखा सजनों, सेवा बहुत कम हो गई है, माता पिता री सेवा करी नहीं है, ये गलत है। और भी समाज रे प्रति भी दायित्व रहे अपनो, कुछ अपन समाज रे वास्ते भी करा, कुछ गांव रे वास्ते भी आपे करा, कुछ ऐसो करा जिरे द्वारा अच्छो अपनो भी जीवन अच्छो बीते। आप कुछ ऐसो कार्य करा जिरे द्वारा अपने घर रो, अपने समाज रो, गांव रो नाम रोशन रहे। ऐसो कर्म करना चाहिए। यह है गृहस्थाश्रम रो नियम। आए हुए अतिथि रो आदर करनो, वृद्धों री सेवा करनी, राम जी रो नाम लेनो, हृदय में सच्ची प्रीति रखनी, ये गृहस्थी रो कर्तव्य है। और बहुत भगत ऐसे विया जो गृहस्थी में रहे और भगवान रो भजन करियो। अब अगलो आश्रम आवे है 50-75, ये किसी आश्रम है? ये है वानप्रस्थ। तो इरे नाम ही पतो चल जानो जोईजे कि रो नाम कहीं है वानप्रस्थ। वनरी तरफ प्रस्थान करनो, वनरी तरफ प्रस्थान कर। वानप्रस्थ वनरी तरफ प्रस्थान रो अर्थ कहीं एकांत में ज्यादा रहना चाहिए। अपनी जो जिम्मेदारी है अपने बालकों ने सौंप देनी चाहिए। और ज्यादा में ज्यादा हो सके वो तो भगवान रो भजन करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। यदि अपने पास कुछ सत्ता भी है तो दान पुण्य करना चाहिए। बालक पूछ लेवे कोई बात अच्छी तो भी शिक्षा दे देनी चाहिए। ये वानप्रस्थ आश्रम रो और ये कर्तव्य है। 50-75 और 75-100 वो किसी है
वो सन्यास, इनमें तो पूर्ण निवृत्ति, कोई अर्थ नहीं है। बेटा कहीं काम करे, एक घाटो वे, एक नफो वे, एक गांव में कहीं वे, एक राजनीति में कहीं वे, एक सब बातें छोड़ और केवल अपने जीव रे कल्याण रे वास्ते राम भजन करना चाहिए। ये सन्यास आश्रम है। बताओ सजनों, अटपोत्या बांधोड़ा खूब बाबा लोग बैठा है। अब आप प्रो आश्रम है वान परस्तर, आप रो आश्रम है सन्यास। तो सन्यासी रो कर्तव्य वह है कि वो केवल भजन करे। माता मैना भी खूब बैठी है, डोकरियां बूढ़ी बिंदनिया ने हुम दो काम और आप करो राम जी रो नाम। आप तो बस राम राम करिया करो, अच्छो स्वभाव रखो, बेटा बेटा क्यों सेवा करनी है जना। पचे आप घर में पंचायती करनी चाहवा, अपनी जोरावरी चलानी चाहवा, अपना अनुकूल काम न करनी चाहवा, वो नहीं है, फिर वो गलत है। बस ये बात है भाई। पर आज तो समय बिल्कुल जो अपने भारतवर्ष में भी पाश्चात्य संस्कृति रो आगमन हो गयो है। पाश्चात्य संस्कृति रो कई कुप्रभाव पड़ियो है। बात कह नहीं सका, जब अखबारों में टीवी फोन रे माध्यम अपन देखा। आज ही भारतवर्ष में, पहले तो विदेशों में वे तो अभी अभी एक दिन अखबार में खबर आई, एक देश रो बहुत धनाढ़े आदमी 75 वर्ष री आयु में शादी करी। अरे कहीं शादी करने री उम्र है भाई, मरने री उम्र आई है, शादी कर रही है। कई भारत में मैरिज एनिवर्सरी मना रिया है क्या? अरे शादी री सालगिरह मनावा, अब भूलो वे दिना नेर भगवान ने याद करो। पर नहीं भाई, बस भी संस्कृति रो आगमन अपने गांवों में भी, अपने शहरों में भी हो रही हो। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार सत्संग में एक उदाहरण दिया करा, जठे भी कतावे जटे लगभग कहा ये उदाहरण। मैं एक बार जोधपुर के पास पोपावास गांव में गया। पोपावास गांव में गया तो एक गृहस्थी अपने घर ले गया। बड़ो अच्छो बंगलो बनियोड़ो, धन माल की कोई कमी नहीं। घर में एक वृद्ध डोकरी बैठी बुढ़िया, बीरा दर्शन कराया वे बेना बेटा कि आप जी डोकरी रा दर्शन करो, ये मारी माँ है। और पिछले 20 वर्षों सु, कितने वर्षों सु? 20 वर्षों सु, पिछले 20 वर्षों सु निरंतर 24 घंटा में ये 20 घंटा राम राम करा। कितना घंटा? 20 घंटा। आत्मे सुमरणी, आत्मे लियोड़ी, आत्मे सुमरणी, आत्मे भी सुमरणी और जिब्यारे द्वारा श्वासों सांस आते जाते श्वास रे द्वारा बा हरदम राम राम करती रहे। कि कभी भी माने नहीं पूछे थारो काम की कर चले, कि तो मायरे में कि तो धन खर्च करियो, आप कि तो शादी में धन खर्च करियो, बाई में कोई अर्थ नहीं है। बस बहुआ है जो 2 टाइम वे बेटे में रोटी ले जावे और जैसी भी रोटी दा वैसी रोटी जिम लेवे और भगवान रे भजन में बैठ जावे। मैं क्यों धन्य है। वास्तव में यह है संन्यास आश्रम रो लाभ उठाने वाला। बताओ आप, अब बताओ एड़ा माइत किन दुख देवे भाई? बताओ एड़ा माइत तारी कौन सेवा नहीं करे? सब करे है सेवा। आज आप जद भी कहवा हाँ कई बार के भाई बेटा सेवा करो, जो बेटा और बेटा री भवा एक शिकायत करे, बाप जी मानी मान मत को, थोड़ो बुढ़िया नहीं कहो, ऐ थोड़ा बात ने समझे कम है तो वो भी साथ आप कह दिया करो। तो सत्य है भाई। अब बताओ कि जो 20 वर्षों लगातार 24 घंटा में 20 घंटा भजन करे है, बीरो कल्याण नहीं है कहीं? वो तो कल्याण है, सहज में मुक्त है वो जीव आत्मा, क्योंकि वो संसारिक सारे बंधनों मुक्त हुई और भगवान रो भजन कर रही है। मूर्ति राम जी महाराज या दाता गुलाबदास जी महाराज रे शिष्य, मैंने कोई पूछता कि बाप जी बुढ़ापो है आप रो, कि भाई बुढ़ापा जीती तो मौज में करी को निकल कहीं मौज करी महाराज। अरे जवान हाथ शरीर में शक्ति भी समय तो हाथों काम करना पड़तो, अब बूढ़ा हो गया हाँ की काम नहीं करना पड़े, चेला सेवा करे, चेला लाई रोटी जिमाए देवे है, बस मैं तो 24 घंटा बैठो बैठो भगवान रो नाम लूं, वारे बुढ़ापा आनंद आएगो मन। तो भाई
यह सजनों याद रखना है, संसार में नित्य रहनो नहीं है और भगवान रो भजन करनो है। करमेती कहे वर्द भया शीश कर दूजेर श्रवण सुने नहीं नैना सूझे। बिरे में सुखराम जी महाराज जी एक समय महाराज जी पधार रहा और वृद्ध लोग में एक वृद्ध व्यक्ति मिलियो, संसारिक मोह माया में उलझ गयो, 70 वर्ष की उम्र में भी धन प्यारो लगे है, भगवान री भक्ति प्यारी नहीं लगे। तो कहीं बोले महाराज शब्दरी द्वारा वाणी री द्वारा बिने समझावे है। मैथने बूझू रे प्राणिया ये सन मुख कदवेला, मैथने बूझू रे गये सन मुख कद जिन तुझको पैदा किया, तन मन कद देला जिन तुझको पैदा किया, तन मन कद देला मैथन बूझू रे प्राणिया। भक्ति नहीं सूझे मैथने बूझू रे प्राणिया। आसन मुख कदवेला मैथने बूझू रे प्राणिया। कहीं
थाकी सरवण सबदन सांभळे इंद्रिया सब तो भी रे भूल से धन थका कद सिमरे लोड़ा की तो भी रे भूल से कद सिमरे लोड़ा की मैं थन बूझू रे प्राणिया सन्मुख कद वेला जिन तुझे को पैदा किया वो तन मन कद मैं थन बूझू रे प्राणिया हरी न्यात जात घर गाँव रा थारो कयो नहीं माने न्यात जात घर गए थारो कयो नहीं के सुख राम समझे नहीं कर्माधीश ताके के सुख राम सम ये कर्माधीश मैं थन बूझू रे प्राणिया बोलो राम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की बोलो राम मैं थन बूझू प्राणिया हे व्यक्ति हे प्राणी मैं तन पूछूं कि तू भगवान री तरफ सन्मुख कद होई तू भगवान रो नाम कद ले कद भगवान सु सन्मुख होई तू सन्मुख होने रो कहीं तात्पर्य है ये तात्पर्य है कि तू भगवान रो भजन कद करी कद अपने जीव कल्याण रे संबंध में कुछ करी बहुत करियो संसार रे वास्ते अब अपने जीव री परवाह कर ले अब जीव संबंधी कार्य कर ले सन्मुख होय जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नासे तब ही गोस्वामी जी कहे जब जीव परमात्मा री तरफ सन्मुख हो जावे परमात्मा री भक्ति प्रारंभ कर देवे कोटि पाप जो है कोटि अग जो है वो दूर हो जाया करे जन्म कोटि अग नासे तब ही करोड़ों जन्मों रा पाप विलो हो जावे जद जीव भगवान री भक्ति करने लग जावे महाराज भी वृद्ध व्यक्ति ने कहे कि काला से दोला बयार सिर डिगविक दूजे आंखों दिखे धुंध लोर तो ही भक्ति नहीं सूझे अरे काला जो आबाल काला कैसा वे धोला हो गया पर सजनों बहुत दुनिया चतुर है धोला वेगा तो कहीं है पाचा काला कराई ले पर पाचा किता काला कराओ भाई वो तो जड़ों पाचा धोला आबा लाग जाए अब चाहे देखो भगवान जो दे दियो ने वो दे ही दियो फिर भी वो फिर प्रकृति रे विरोध में कुछ हो ही नहीं सके काला से धोला बया काला धोला धोला दणी पटाविया मतकर काला कैस सुखिया साहिब भेजिया और ये मरना तना संदेश कितनी सुंदर बात कही महात्मा के भाई तू धोला मत करिए तो मृत्यु रा संदेश है बस ये काला बालू धोला आ गया कहनी अरे धोला आया तारे कहे नहीं के आंखों धुंधलो दिखने लगी हो अब भगवान चेतावनी दे रिया है कि अब तू दुनिया ने मत देख अब तू बाहर मत देख अब भीतर देख ले
बाहर संसार ने देखनो छोड़ और भीतर की तरफ देख। फिर हाथ पैर जो है गोडा दुखने लग जावे, चाली चीज नहीं। अब भगवान कह रही है तू संसारी दौड़ने छोड़ दे, संसारी तरफ मत दौड़, अब तो एक जगह बैठ जा और भजन कर। सजनों पर फिर भी माने नहीं है। न्यात जात घर गाँवरार थारो कयो नहीं माने, कै सुखराम समझे नहीं तो ही कर्मा दिस्ताने। न्याती जाति गर्रा गाँवरा थारो कोई केणो नहीं माने, फिर भी कर्मारी दिस में ही मानव ताने। बताओ आप, संसारा लोग निरादर करना शुरू कर देवे, फिर भी मानव कितो अज्ञानी है, संसारी लोगों ही प्रीति करे। जी बेटा रे वास्ते पूरी जीवन भर दौड़िया और बुढ़ापो आयो, वो बेटो विपरीत हो गयो, ठीक प्रेम बोले नहीं, रोटी जिमाड़े बहू तो भी वो गलत बोलती बोलती जिमाड़े, तो ही जीव कटे, वो तो ही मारो मारो करे, तो ही क्या मारो है नहीं है, जड़ो ही मारो है। अरे थारो को नहीं भाई, पर बहुत जो है ये ममता और मोहरी जो डोरी है नहीं इतनी गजब पकड़ी, एक छोड़नी चाहे ही नहीं। तो करमेती अपने पिता ने ऐसे ही कहे, पिता अब वृद्धा अवस्था आएगी, भजन कर लो, भगवान रो नाम ले। नाक कट्यो जब ही तुम जानो, चूक्यो राम भजन रो टाणो। आपके वो हो के तुम्हारो नाक कटा दियो। हे पिताजी, आपने नाकरी ज्यादा ही परवाह है, नाक तो जद कटी जद राम भजन रो टाणो चूक जावा। और मोटो नाक जगत में चाहो, हस्ती हो सूंड लटकाओ। यदि मोटो ही नाक चाहिए आपने तो 84 लाख जूनी में आतीरी जूनी भी है, जिम नाक तो दे जमीन रे अड़ी भाई, ये तो लंबू बड़ो नाक दे। सजनों फिर ही नाक रो कहीं करो आप, बताओ वो जो नाक कट काम आए। सजनों महात्मा अपनी वाणी में रामचरण जी महात्मा लिखियो, रामचरण जी महाराज लिखियो, राजा रे घर सोव तो कुंजर धुणे शीस, ओ नर्तन कद पावस्यो और कद बस्यू जगदीश। राजा रे घर रे बाहर रे गाती अपनी सुनने ऐसे कर रही हो, सिर ने धुन रही हो, तो कोई पूछे महाराज ये जो आती है ये अपनी सुनने ऐसे क्यों करे, ऐसे अपने मस्तक ने क्यों धुना है? तो महाराज के भाई ये पछता रही हो है, क्यों पछता रही हो है कि ये एक दिन ही मेल रो राजा हो और अति अहंकारी आदमी हो, ये कभी भगवान रो भजन करियो नहीं। अब ये 84 लाख जूनी में हाथी रो जन्म पायो है और अब ये शीश ढूंढ रही है। अरे अरे गजबरा काम हो गया, मानुष जन्म ने हार गया और 84 लाख जूनी में आ गया। राजा गिरे घर सोव तो कुंजर धुणे शीस, ओ नर्तन कद पावसु और कद बच्चू जगदीश। ये पशु इशारो कर रही है, ये आती ये मिनखा ने समझा रही हो है। कई दफे तो संत ऐसे भी कहे सजनों कि जैसे कुत्ते रात्रि में रोवे है, क्यों रोवे है? ये रो रिया है कि अरे लोगों जाग जाओ, जाग जाओ और भगवान रो भजन कर लो, वरना एक दिन मारी तरह सर्दी सहन करनी पड़ेला, मारी तरह गर्मी सहन करनी पड़ेला, मारी तरह भूख सहन करनी पड़ेला और अत्यंत 84 लाख जूनी में दुख पानो पड़ेगा। ये मानव ने जगा रिया है सब। तो कहे नाग कट्यो जब ही थे जानो, चूक्यो राम भजन को टाणो। हे पिता भगवान रो भजन कर लो आप। यो पुत्री प्रमोद कर दियो पिता को ज्ञान, जगरी इच्छा छोड़ दो और धरो ब्रह्म रो ध्यान। है पिता जगत्री इच्छा छोड़ दो और
परमात्मा रो ध्यान लगाओ, परमात्मा रो भजन करो। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। बेटी रे वचनारो इतो प्रभाव पड़ियो हो परशुराम जी रे माते के वचन सुन और परशुराम जी रे हृदय में भी भगवान री भक्ति रो अंकुर उदय हो गयो। मेरे मन में भी संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हो गयो। शब्द छुड़ावे राज को शब्दा करे फकीर, के पलटू वो कैसे जीवे जिन लागा शब्द का तीर। शब्दा मारिया मर गया, शब्दा छोड़िया राज, और जिन जिन शब्द विचारिया और जारा सरिया काज। पुत्री रे शब्दों री चोट लग गई ही पिता रे। सजनों, ज्ञान मार्ग में कोई पुत्री है, कोई पिता है। बहुत ऐसे प्रसंग आवे कि बेटी अपने पिता ने ज्ञान दियो, जैसे घर में थी अपने पिता ने ज्ञान दियो। बेटो अपनी मां ने ज्ञान दियो। कुण बेटो जो मां ने ज्ञान दियो। कपिल मुनि हो जो मां देवती ने ज्ञान दियो। मां अपने बेटे ने ज्ञान दियो। किसी माता अपने बेटे ने ज्ञान दियो। मैणावती माता अपने बेटे ने ज्ञान दियो। थारी माता केवे गोपी चंदा, तू तज दे माया रा फंदा। थारी माता केवे गोपी चंदा, तू तज दे माया, तू तज दे माया रा फंदा, तू तज दे माया, तू छोड़ माया रा फंदा। थारी माता केवे गोपी चंदा, तज दे माया रा। सदगुरुदेव भगवान की। सजनों, मां अपने बेटे ने ज्ञान दियो और मां रे शब्दों री चोट बेटे रे लग गई। पत्नी अपने पति ने ज्ञान दियो। किसी पत्नी अपने पति ने ज्ञान दियो। कहवे सजनों, ओ तुलसीदास री पत्नी तुलसीदास जी ने ज्ञान दियो कि जैसो है राम में तैसो हरि में होई, चला जात वेंकुट मेरे पला नहीं पकड़े। ज्ञान दियो, ज्ञान हो गयो तुलसीदास जी। ऐसे बहुत प्रसंग है। दासी अपने बादशाह ने ज्ञान दियो। सुल्तान री दासी सुल्तान बादशाह ने ज्ञान दियो है। सुल्तान भगवान री भक्ति रे बिना भी भगवान री बंदगी रे बिना एक दिन नरक और 84 में जानो पड़ी। सुल्तान रे लग गई बांदरी शब्दों री चोट। ज्ञान में कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई दासी है, कोई दास है, कोई छोटो है, कोई मोटो है। कोई री भी शब्द री चोट लग जावे और जागृति हो जावे जीव रे अंदर। बेटी रा शब्द सुन और परशुराम जी री सोई हुई चेतना जागृत हो गई। अरे मैं कितो अभागो मारी बेटी रे बारे में कहीं कहीं सोचियो, पर ये तो भगवान री परम भक्त और दिव्य आत्मा निकली। प्रणाम करो और क्यों ठीक बेटी, अब मैं वापिस गांव जाऊं। अब मैं जो राजा रे राजपुरोहित रो काम करता हूं वो काम छोड़ दूं और अब भजन करो। तुम भी चाल वापिस गांव। कि नहीं पिता, मैं गांव नहीं चालू, मने ये जगह ठीक लगे है, मैं अठे बैठ भजन करूं। निर्भय होई खंडेले आयो, सुनियो पुरोहित राव बुलायो। अब परशुराम जी आया अपने घर। खंडेले गांव आया, सीकर जिले में जो अभी खंडेलो गांव है। अटे आए अपने परिवार लोगों ने सारी बात बताई कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कर्मेती तो ऐसे भजन करे है, मैं भी भजन करूं। दूसरे दिन राजा रे शेखावत राजा रे दरबार में बुलावो आयो कि चालो राव बुलावे सोई पूजा काज पठाया मोई। राज दरबार में कुछ काम है, परशुराम जी चालो। तो परशुराम जी बोले कि परशुराम आवण को नहीं और राम राज मेरो उर माई। अब राजा ने कह दीजिए मैं आपरी सेवकाई नहीं करूं, गणी कर ली, अब तो भगवान री सेवकाई करूं, भगवान रो भजन करूं।
सकल लोग राजा चल आयो और ऐसो ज्ञान कहाँ ते पायो। बीस समय राजा साहब शेखावत राजा जो हा शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र है ये सिकरो क्षेत्र। तो बुठारा शेखावत राजा आया परशुराम जी रे घर और के परशुराम जी इतना वर्ष सेवा करी आप और राजपुरोहित रो काम करियो राजकुल में, अब आप मना क्यों करो। तो कह नहीं अब मैं राम जी री सेवकाई करूं, राम जी रो भजन करूं। तो राजा साहब के अचानक इतो परिवर्तन आप में कैसे आयो। तो बोले करमेती सब ही कुल तारियो और भवजल डूबत मोह उबारियो। मैं बहु सागर में डूब जातो पर करमेती बचा लियो। राजा साहब के करमेती कैसे बचा लियो और है कटे करमेती। राजा ने पूरी बात बताई। जिन मोकों दियो गुरु ज्ञाना राव रंग सब एक समाना। अब भजन करनो है राजा, जीवन थोड़ो है। ऐसो आमूल परिवर्तन देख शेखावत राजा प्रभावित हुयो के परशुराम जी मने भी आपरी पुत्री करमेतीरा एक बार दर्शन करना है। के वे सजनों बीस समय शेखावत राजा अपने सैनिकों रे साथ और खंडेले गांव रे लोगों रे साथ एक बहुत बड़ो जत्थो ले और वृंदावन गया हा। और वृंदावन यमुना नदी रे तट माते बैठे करमेतीरा दर्शन करे और कैसे मैंने सुख और आनंद की अनुभूति वह है। जब राजा वृंदावन आयो, जब राजा वृंदावन आयो, दर्शन देखे परम सुख पायो, दर्शन देख परम सुख पायो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम नैन प्रवाह देख सीलायो, नैन प्रवाह देख सीलायो, शेखावत आंसू जड़लायो, शेखावत आंसू जड़लायो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो राम जी आज की जय हो, सर्व संत महापुरुषों की जय हो। राम। कुछ सूचना सीताराम जी महाराज जी मुखार बिंदु फिर अपने वाक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम
बोलो राम जी महाराज की, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे जद शेखावाटीरा राजा करमेती बाईरा दर्शन करे तो कहवे कि परसत तीनों ताप नसाई, भरम करम संसो सब जाई। नैन प्रवाह देख सी लायो और शेखावत आंसू झड़ आयो। कहे कि सजनों जैसे ही वो राजन दर्शन करे करमेती बाईरा और दर्शन करते ही इतने सुख और आनंदी प्राप्ति वे कि पूछो मत। सजनों दर्शन सो ही पतो चल गयो राजा ने एक भगवान का भजन करने वाला भक्त है करमेती। तो दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रहे, नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। दाना राम जी महाराज कहे भगवान रे भक्तों री भक्ति छानी नहीं रहे, नैन बैण जाना निर्मला वे भक्तों रा नेत्र है वो निर्मल रहे, नैन निर्मल रहे, बैण निर्मल रहे। बैण यानी वाणी। निर्मल नैन अंग जरा शीतल, मुखरा अमृत बैण। कहे कबीर माने नित ही मिलो, ऐसा राम सने ही सेन। बोलो राम जी महाराज की। निर्मल नैन अंग जारा शीतल, मुखरा अमृत बैण। ये भक्तरा चिन्ह लिया करे सजनों। नेत्र निर्मल, वाणी निर्मल, अंग में शीतलता। दरियाव जी महाराज कहो है जन दरिया अंग संत का, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोदनीर, मिलिया मिटावे पीड़। ये अंग हुआ करे भक्तरा, निर्मल दशा और मिलिया मिटावे पीड़। पीड़ यानी बे महापुरुषों रा दर्शन करने से ही शांति मिले है, त्रितापरी जलन मिट जावे है। नैन प्रवाह देख सी लायो, शेखावत आंसू जड़ लायो। राजा के बाई गुरुदेवा, आश्रम चलो करूं मैं सेवा। आप पधारो मारी वापिस शेखावाटी री भूमि में, आप बुठेर पधार भगवान रो भजन करो। तो करमेती कह सुनो हो राई, मैं नहीं चालूं तुम घर जाई। आप जाओ राजा जी, शिव ब्रह्मा इंद्र गरा, तीन लोक रो राज। भक्ति काज वंचे सदा, मानव देखो साज। हे राजन ये मानव जीवन दुर्लभ है। अब राजा ने उपदेश देवे है करमेती बाई, हे राजा ये मनुष्य जन्म की तो दुर्लभ है, मानवरी पदवी प्राप्त करने की थी दुर्लभ है। इंद्र जो स्वर्गरो राजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी सजनों ये तीन लोकों रा स्वामी मालिक है। पर सजनों ए भी मानव जीवन रे वास्ते प्रार्थना करे। महात्मा कहो है हंसा चालनो रे राम जनो रे देश, वाह पद को वंचे सदार शिव सनकादिक शेष। ऐसो ये दुर्लभ मानव जीवन है सजनों। हे राजन ऐसो मानव जीवन मिलियो है, आपने भक्ति करनी है, ना कि पद प्रतिष्ठा रे अहंकार में, ना कि राज काज रे सुखों में। ये देव दुर्लभ मानव जीवन ने व्यर्थ गमानो है। राम भजा राजस्तजा, से पहुंचा परम धाम। देखो वेद और भागवत में, अमर है जारा नाम। राम भजिया राजस्तजा, राम जी रो भजन करियो और राजसिक भावों रो त्याग करियो। राजसिक भाव यानी दुनिया री सुख सुविधा रो त्याग करियो और राम जी रो भजन करियो।
मैं परमात्मा री धाम में पहुंचा और आज मेरा भागवत जैसे अनेक वेद पुराणों में नाम आवे। भक्ति करीबे राजाओं रा नाम आवे सजनो, अन्यते राजाओं रा नाम नहीं आवे। भागवत में राजा जनक रो नाम है। राजा जनक जी राजा भी आ दह में रहते हुए विदेही भाव ने प्राप्त करिया। बताओ राजा जनक राजा हार भक्ति करी तो सजनों वे सुखदेव जी महाराज रे गुरु बिया राजा हा पर भक्ति करी। राजा जनक राजा परीक्षित जी, राजा परीक्षित ने मालूम पड़ गयो 7 दिन बाद अपनी मृत्यु है और मृत्यु रे भेषु में भीत होई और अपने कल्याण रे वास्ते ऋषि मुनियों रे सामने अरदास करी और सुखदेव जी महाराज पधारिया। राजा ने राम भक्ति रो उपदेश दियो और कहे सजनो राजा परीक्षित कल्याण रा अधिकारी भी आ। राजा परीक्षित, राजा जनक, राजा खटवांग, खटदलीप राजा रो प्रसंग आवे वक्तमाल में। दलीपत मुहूर्त दोई रटियो है राम ने, गयो जन्म ने जीत सिधायो है धाम ने। 2 घड़ी में अपनो कल्याण कर लियो राजा खटवांग। और भी अनेक राजा भी आ। संतोरी वाणी में राजा भर्तरी रो नाम आवे। वे राजा नहीं है कहीं, पर राम भजिया राजस तजिया, राजसी सुखों ने छोड़ दिया राजा भर्तरी और भगवान रा भजन करिया। जब पिंगला कहे ये कंचन जैसी काया हाय कुमलाई, हाय कुमलाई मत छोड़ो हो भरतरी, राज क्यों समझाई। ये राजपाट सब यही रे पड़िया रे जावे, वो पड़िया रे जावे। जब इन रे काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। ऐसे राजा भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला ने कहो। छोड़ दिया राजा भर्तरी उज्जैनी ने और पदों में आवे है राम बजिया राजस तजिया जारी मेमा भरतरी भूप भया वैरागी, वन वन डोले फिरे उदासी। उन्मुन अवस्था में भगवान रो भजन करिया, ऐसी राम धुन लागी। तन त्यागी जारो मन वैरागी, सुरती साहिब से लागी। मन ने पकड़ मुट्ठी में राख्यो, चांद सूरज है साक्षी, भरतरी भूप भया वैरागी। गोपीचंद राजा हुआ, वे भी एक राजा। छोड़ दिया राज, आया भक्ति मार्ग में, कल्याण का अधिकारी बनिया। बादशाह सुल्तान बलक नगरी रा छोड़ दिया राज, कर विचार सुख छोड़िया। नगर बलखरा मीर साई कारण जोग लियो और सब तज गया फकीर। परमात्मा रे कारण सब ने छोड़ दिया। सुल्तानी मगन वैराग में तजदीना बलक बुखारा। अरे वे बैठ पाल की चालता, पैरों रे हो रहा छाला। 5 टंक पोशाक थी ओडिया गोदड़ बारा। तन पड़ गया कमजोर और अन्न खाया नहीं ओदर भर के। लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। अनेक राजा बिया, राम बजा राजस तजिया। मीरा भी कोई राजकुमारी ही सजनो, वो भी पर ज्ञान हुयो। राजसिक सुखा ने ठोकर मार दी और कह दियो राणा। वो जद राणा जी कहे कि मीरा तने मालूम है कि नहीं है, पूर्व जन्म में बहुत तपस्या करे बिन राजपद मिले, राजा री रानी बनने रो सौभाग्य प्राप्त हुए। तारे पास देख कहीं कमी है, आज धन री कमी नहीं, ज्ञानों री कमी नहीं, सारा राजपाट क्यों नहीं संसारा सुख हो गए। मीरा कहो छोड़ दिया राजस, राजसिक कार्य छोड़ दिया। काजल टीकी राणा हम सब छोड़िया तारा चूड़ा। नहीं भावे रे राणा जी थारा देसड़ला रंग रूड़ा। बताओ गहना गांटा हम सब त्याग्यो आता वाला चूड़ा। नहीं भावे रे थारा देसड़ला रंग रूड़ा। बताओ आप, राजस छोड़ दिया, सांसारिक सुखों ने छोड़ दिया।
वे अमरधाम पहुंच गया, परमात्मा रे धाम में पहुंच गया। वेद भागवत में जरा अमर नाम है। अनेक राजा जिका भक्ति नहीं करी, भगवान रो नाम नहीं लियो, रासिक सुखों ने भोग्या। 2 दिन तो राज करिया, अंतत नरक और 84 में पड़िया। कबीर हरि की भक्ति बिना राजा रासब होई, माटी लदे कुमार गिर जाने घास नहीं राड़े होई। हे राजा, सिद्ध साधक मुनि जना कहाँ पीर अवतार, देधारी थिर नहीं रया उपजा खप्या संसार। हे राजा, एक दिन छोड़नो है संसार। सिद्ध साधक मुनि जना कहाँ पीर अवतार, देधारी थिर नहीं रया उपजिया खप्या संसार। उपजिया खप्या रो अर्थ वापिस जन्म मृत्यु रे चक्कर में आया और थिर नहीं रहा। अरे यदि राजन आपने कल्याण चाहिए और जन्म मरण से सदा मुक्ति चाहिए तो कर लो भगवान रो भजन। सब जन्म मृत्यु रे चक्कर में आने वाला है, पर संत जी देश में पहुंचा, विदेश में गया रे बाद में जन्म मरण नहीं है। और संत ऐलान भी करियो है जीव चल विदेश में, जी देश में गया रे बाद जन्म मृत्यु नहीं हुए है। सभाया सोयर मती नारो हो जे लागी तो चेत सभाया सोयर मती नारो हे
साजका नर गया 84 जमरे हाथ बिकाया सर्व संत महापुरुषों की जय हो। मनरे गाफल चेत सवेरो वहां चालो जा कर्म नहीं लागे काल गाले नहीं घेरो। हे चल भी स्थिति में पहुंच जा जी जगह की स्थिति में पहुंचा रे बाद काल रो वार लगे नहीं सजनो काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सके तो के जे लागी तो चैत सब आ गया सोयर मति न हारो अमर पुरुष मुक्ति का दाता रवा को कहीं विसारो। सोता जकानर गया 84 जमरे हाथ बिकाया 14 तीनों लोग बीच मेरे काल बीन सब खाया। क्यों सुख सोई रहे हो इन जग में जान दो जग ने दीजे कै सुख राम समझ नर मेरा और भलो आपनो कीजे। मंदरे गाफल चेत सवेरो सजनो ऐसे करमेती बाई भी कहे राजा भगवान री भक्ति रे बिन वापिस जन्म मृत्यु रे चक्र में आनो है। ये बार तो आप राजा बनिया पतो ने अगले किसी जन्म में जाओ आप भगवान रे नाम रे बिना। हे राजा मानव जीवन री सफलता भगवान रे भजनु है। ऐसे राजा ने उपदेश दिया और सजनों कहवे कि यूं करमेती नृप को करियो भक्ति उपदेश
जिन दिन से सुमरण करे रेत रावण देश। राजा करमेती बाई कनु राम भक्ति री विधि सीख और के सजनों वापिस अपने गांव में आया और भगवान रा भजन करिया। करमेती के चरित्र को कहो कुण करे बखान, सुख सारण जैतो कयो ते तो मन अनुमान। सुखसारण जी महाराज के करमेती रे चरित्र कुण बखान कर सके है। करमेती बाई रो जीवन बहुत दिव्य हो, पर जीतो अनुमान जीतो संतारी मुखार बिंदु सुनियो वो पर्ची जी में लिखियो। ऐसो कुण है जो कहर गुण को वारन पार, कुछ सुख सारण कई करमेती की सार। तन कर मन कर वचन कर लागो नई कलंक, करमेती कलु काल मेरे सदा रही निकलंक। ऐसे पूरे जीवन भर भजन कर और अमर लोक की करमेती बाई प्रार्थना करी। आज भी वृंदावन में करमेती बाई रो मंदिर है, हजारों दर्शनार्थी जावे है। और सजनों ऐसे करमेती बाई रे दिव्य जीवन चरित्र ने सुन समझ अपने जीवन में भी भक्ति करो सजनों। भगवान री भक्ति रे वास्ते जीवन मिलियो है तो भक्ति री तरफ लागो, जद ही मानव जीवन री सफलता है। अथे श्री करमेती बाई जी महाराज री पर्ची संपूर्ण। सुख सारण जी महाराज टालनपुर में विया, वे अपनी भक्तमाल में करमेती बाई जी महाराज री दिव्य पर्ची जी महाराज रो निरूपण करियो है।